हेलो किड्स, माय नेम इज हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। जैसे कि आप लोग अक्सर रहते ही हैं, तो हम ये चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक अपना परस्यू कर रहे थे क्लास 6 साइंस का। इसमें हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख ली है। अब बारी आती है इसकी एक्सरसाइज की, कि जो हमने इसके चैप्टर के कंटेंट से, इसके जो कंसेप्ट हैं, उससे जो हमने सीखा है उसको हमें रिकैप करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें देने होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें कि हमने फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर में क्या क्या सीखा है, तो बेसिकली हमने जूट और कॉटन पे बहुत अच्छा डिस्कशन करा है। ये दोनों ही प्लांट फाइबर्स हैं, ये हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। कॉटन हमें फ्लावर के फ्लावर वाले पार्ट से मिलती है, और जो जूट होती है वो हमें स्टेम वाले पार्ट से मिलती है। और कॉटन को स्पिनिंग और वीविंग और नीटिंग के द्वारा हम फाइबर से फैब्रिक में, मतलब रेसे से फैब्रिक एक कपड़े में ढाल देते हैं। और वूल और नायलॉन जो है, नायलॉन हमारा सिंथेटिक है और वूल हमारा एनिमल फाइबर है जो हमें एनिमल से ऑब्टेन होता है। उनको हमने डिस्कस नहीं किया है। एक फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट जो दूसरा होता है वो होता है सिल्क। वो भी एक एनिमल फाइबर है, लेकिन वो हमें एक इंसेक्ट से मिलता है जिसका नाम होता है बॉम्बिक्स मोरी। कैटरपिलर से हम ऑब्टेन करते हैं। वो हमारे 7th में है, क्लास 7th में उसको हमें अच्छे से डिस्कस करना है। तो अभी हमने जो जूट और कॉटन के बारे में जितना भी पढ़ा है, हम उसे रिकैप करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 24 पे। पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फ्लोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स। तो जो कुछ फाइबर्स के इन्होंने नाम दे रखे हैं, तो हमें क्लासीफाई करना है कि वो नेचुरल है कि सिंथेटिक है। तो नाम आपको दिख रहे होंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेचुरल कौन कौन से हैं और सिंथेटिक कौन कौन से हैं। नेचुरल कौन कौन से होते हैं, जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिल जाते हैं। सिंथेटिक कौन से होते हैं, जो नेचर से मिले हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं से हम उनको और मॉडिफाई, कुछ प्रोसेसिंग, कुछ मैकेनिज्म से उनको एक और किसी और फॉर्म में ढाल देते हैं, तब उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। वैसे बेसिकली हमें सब नेचर से मिलता है, लेकिन सिंथेटिक ये क्यों कहते हैं, क्योंकि नेचर से जिस फॉर्म में हमने वो ऑब्टेन करा है उसको उसी फॉर्म में हम यूज ना करके उसको किसी और फॉर्म में मॉडिफाई करते हैं, तब उसको सिंथेटिक फाइबर्स हम कहते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स में हमारे कौन कौन से इसमें तो दे रखे होंगे, तो उसमें वूल, कॉटन और जूट, ये तीनों नेचुरल फाइबर है। वूल, कॉटन एंड जूट। ये एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर, ये हमें नेचर से मिलते हैं और उसी फॉर्म में हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और सिंथेटिक फाइबर हमारे कौन कौन से दे रखे हैं, नायलॉन और पॉलिएस्टर। नायलॉन और पॉलिएस्टर हमें नेचर से इसी फॉर्म में नहीं मिलते। ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स जो हमारे पास होते हैं उनसे हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं और उसके बाद हम ये अपना ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन हमारा ट्रू और फॉल्स। तो पहले मैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है वो लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम उसे सोल्व करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के ABCDE मैंने लिख दिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स। अब हमें बताना है कि ये ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो यार्न बना होता है फाइबर से, तो क्या ये सही है या फिर गलत है, तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। स्पिनिंग जो मैंने आपको बताया था वो प्रोसेस होता है फाइबर्स को बनाने का, नहीं, वो प्रोसेस होता है यार्न को बनाने का। जब हम कॉटन से उसको निकालते हैं और उसकी स्पिनिंग करते हैं तो हम बनाते हैं यार्न, तो ये होगा फॉल्स। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। तो जूट जो होती है वो आउटर कवरिंग होती है कोकोनट की, नारियल की, तो ऐसा नहीं होता। जूट जो हमें ऑब्टेन होता है वो एक जूट के प्लांट से होता है, और वो क्या होता है, उस किसकी कवरिंग होती है, वो स्टेम की कवरिंग होती है। जूट हमें प्लांट के स्टेम वाले पार्ट से ऑब्टेन होता है, तो ये भी हो गया फॉल्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड ग्रीनिंग। तो जो प्रोसेस होता है कॉटन में से सीड्स को रिमूव करने का, मैंने आपको बताया था कि जो कॉटन का प्लांट होता है उसके फ्लावर वाले पार्ट में सीड्स होते हैं। जब सीड में सेनेसेंस, मतलब जब वो सूख के खुल जाता है सीड्स को एनवायरनमेंट में रिमूव करने के लिए, तब वहाँ पे सीड्स को हम कॉटन जो बॉल्स होते हैं उनको प्लग करके उससे कॉटन हम ऑब्टेन करते हैं। तो कुछ सीड्स उसमें रह जाते हैं, तो उनको हम कॉम्बिंग करके सीड्स को अलग कर लेते हैं, तो ये प्रोसेस ग्रीनिंग ही कहलाता है। तो वो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। यार्न के किसी पीस को लेके आप उसे बुनते हो तो आपको मिल जाता है फैब्रिक। तो यह स्टेटमेंट क्या सही है कि गलत है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो ये भी हो गई आपकी ट्रू। वैसे यहाँ पे F और G दो स्टेटमेंट और हैं। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट, तो ये है फॉल्स। पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, तो ये भी है फॉल्स, क्योंकि पॉलिएस्टर नेचुरल फाइबर नहीं है। अब है हमारा क्वेश्चन 3 फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की स्टेटमेंट में अभी लिखता हूँ।
तो जो फिल इन द ब्लैंक्स के ए और बी हैं ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब हम इन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश। तो प्लांट फाइबर हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? कॉटन प्लांट से और जूट प्लांट से। एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। एनिमल फाइबर कौन कौन से होते हैं? तो हमने जो अभी यहाँ पे पढ़े हैं सिल्क और वूल, तो दे बोथ आर एनिमल फाइबर्स एंड दे बोथ आर प्लांट फाइबर्स। क्वेश्चन 4 है इसका, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। तो कॉटन कौन से पार्ट से आपको ऑब्टेन होता है? ये मैंने आपको कई बार बताया, जो प्लांट का फ्लावर वाला पार्ट होता है, प्लांट्स फ्लावर पोर्शन। और जूट होता है वो कौन सी होती है? वो होती है प्लांट की स्टेम, प्लांट स्टेम। तो कॉटन जो ऑब्टेन होता है आपको वो होता है प्लांट का फ्लावर वाला पोर्शन, और जो जूट होती है वो प्लांट की स्टेम वाली। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो जूट का प्लांट होता है उसको हम पहले रोट करते हैं, उसकी स्टेम को सड़ाते हैं पानी में रख के, तो उसके फाइबर बाहर आने लगते हैं और उसी से हम फाइबर्स को ऑब्टेन कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन आपका, नेम 2 आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कॉटन कोकोनट फाइबर। हमें 2 ऐसे आइटम्स के नाम बताने जो कोकोनट फाइबर से बने हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं वो? कोकोनट फाइबर से कौन कौन से बने होते हैं? एक तो गनी बैग बना होता है हमारा, जो इको फ्रेंडली बैग होता है बेटा, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है ना ये, आप इसको यूज़ करो और नेचर में इसको आप डिस्कार्ड कर सकते हो, तो ये डिग्रेड हो जाएगा, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिग्रेड कर देंगे। जैसे पॉलीथीन, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो हमें पॉलीथीन का यूज़ करने से मना करती है और लिमिटेड यूज़ करने के लिए प्रमोट करती है, इसलिए गनी बैग्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। गनी बैग्स और रोप, जो रस्सी होती है आपकी, वो भी कोकोनट फाइबर से बनी होती है। अब इस पे 6 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। तो जो क्वेश्चन 6 है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। तो कॉटन फाइबर और जूट फाइबर हम दोनों का ही देख लेते हैं। तो कॉटन का सबसे पहले हमें क्या होता है कि जो कॉटन का होता है वो एक प्लांट का फ्लावर वाले पोर्शन से हमें मिलता है, तो जो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स को हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, उसकी हम एग्रीकल्चर करते हैं, उसका प्रॉपर कल्टीवेशन करते हैं। और ये भी हमने पढ़ा था कि कौन कौन से जगहों पे, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये अच्छी तरह से उग पाती है क्योंकि वहाँ की जो सोयल है वो ब्लैक सोयल है और ह्यूमिड सोयल है। कॉटन बॉल्स हमने ऑब्टेन कर लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसकी गिनिंग करते हैं। गिनिंग मतलब सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द कॉटन बॉल्स। फिर उसके बाद हम करते हैं उसकी स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब मैंने आपको बताया था एक कॉटन का टुकड़ा लें आप छोटा सा, और उसको अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब से एक पिंच करके एक पोर्शन निकालें, तो एक थ्रेड जैसा बाहर आने लगता है, उसी को आप स्पिनिंग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ये करने के लिए चरखा इस्तेमाल करते थे, जो उन्होंने बाद में एज अ सिंबल यूज़ करा फॉर अवर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो स्पिनिंग का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है कि कॉटन से आप फाइबर को रिमूव कर रहे हो, कॉटन फाइबर से आप यार्न को निकाल रहे हो, थ्रेड निकाल रहे हो, और उसको घुमा घुमा के ट्विस्ट करके आप उसको यार्न की फॉर्म में ले आओगे। तो कॉटन फाइबर को आपने बेसिकली यार्न में कन्वर्ट कर दिया। So two processes are involved in making yarn from the cotton fiber, which is ginning and spinning. So ginning, by the process of ginning you separate the seeds from the cotton balls, and spinning you get the yarn from the cotton balls. अब आती है बारी जूट की। जूट भी एक प्लांट फाइबर है, तो ये हमें स्टेम से ऑब्टेन होता है। इसकी कोई प्लांट होगा, उसकी स्टेम होती है, जो उसकी जो स्टेम होती है उसकी, उसमें से हम उसको पहले सड़ाते हैं हम, क्योंकि जब किसी चीज़ को सड़ाते हैं तो उससे रेसे निकलने लगते हैं, तो रेसे ही तो हमें चाहिए ना इसके, तो हम इसको पानी में रख के थोड़े दिन सड़ाते हैं। फिर इसमें से जो रेसे निकलने लगते हैं उससे हम कुछ प्रोसेस जो यूज़ करते हैं वो स्पिनिंग से रिलेटेड ही होगा, वो हमें यहाँ पे डिटेल में समझाया नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो उसको गूगल कर सकते हैं, मैं चाहूँगा कि आप एक बार गूगल करें उसे, क्योंकि गूगल को यूज़ करना सीखें बेटा आप, क्योंकि गूगल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक ओपन बुक है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। तो जूट का प्रोसेस आपकी बुक में तो नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको जानना ही नहीं है, तो आप जाएँ और देखें कि जूट प्लांट से आपको यार्न कैसे बनाना है। तो स्पिनिंग करते होंगे, एक थ्रेड की फॉर्म में उसको लेके आते होंगे और आपको यार्न मिल जाता होगा। बेसिकली कॉटन वाला प्रोसेस तो हमें अच्छे से आता ही है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें वीविंग कर सकते हो, नीटिंग कर सकते हैं और अपना फैब्रिक बना सकते हैं, लेकिन फैब्रिक तक का प्रोसेस हमसे नहीं पूछा है। तो आज हो गया हमारा ये चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक एकदम कंप्लीट, बोथ फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव एंड फॉर आवर पर्सनल नॉलेज। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका चैप्टर 4 शुरू करूँगा। चैप्टर 4 कौन सा है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। मटेरियल्स को हम एक ग्रुप में
ग्रुप्स में कैटेगराइज करें, उनको डिफ्रेंशिएट करें, स्पेसिफाई करें, उनको और भी अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए। सो थैंक you very much. Thanks for watching. Be safe, be healthy, and be humble to each other. And please do subscribe our channel and press the notification bell icon so that you can get the immediate notifications of our upcoming videos. Thank you very much. Thanks for watching. इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।